Hello friends, welcome to Java Programming. My name is Rohit Kushwaha and today we will discuss API in Java. So what is API in Java? Actually today we will discuss this topic. तो ये इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एन एपीआई, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो एपीआई की अगर हम बात करें तो एपीआई क्या है? इंटरफेस जैसे हम बात करें कि एक एप्लीकेशन ए है और एक एप्लीकेशन बी है। अगर हमें इन दो के बीच में क्या चाहिए, कनेक्टिविटी या जो भी हमें डिस्कस करना है, तो ये एक अच्छी सिक्योर्ड एप्लीकेशन और ये भी एक सिक्योर्ड। अब लेकिन इसे हमें थर्ड पार्टी से कोई काम करवाना है तो वो एक काम कौन करके देगा? एक एपीआई। एपीआई क्या? एपीआई जिसे हम बोले एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो बेसिक से डेफिनेशन है। अगर अब जैसे बैंक है और अगर हमारे पास एक हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, क्या है, बैंक है और हमें एक हमारा एक एप्लीकेशन है ए नाम। अब जैसे हमें पेमेंट सिस्टम लेना है तो इसका हम पेमेंट, अब पूरा बैंक, मतलब हम अपना खुद का बैंक तो क्रिएट करेंगे नहीं कि हम एक बैंक क्रिएट करेंगे। तो हम जो बैंक का एक सर्विस ले हमें यूज़ करने के लिए उधर हम क्या एक बैंक का एक एपीआई यूज़ कर लेंगे जिससे हम क्या वर्क कर, जैसे पेमेंट गेटवे है तो ये क्या है कि एपीआई होती है। तो एपीआई एक्चुअल में क्या है? एक इंटरेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, एपीआई इन जावा। अब डेफिनेशन देखें, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस in Java is a set of rules and tools that allow different software applications to communicate and integrate with each other. ठीक है, एपीआई डिफाइन द मेथड्स, प्रोटोकॉल्स एंड डेटा फॉर्मेट यूज्ड फॉर दिस इंटरेक्शन। तो एक्चुअली वी आर यूजिंग फॉर इंटरेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन। जैसे हम देखें इंपॉर्टेंस, अब ये क्या है, इफिशियंसी बढ़ा, क्योंकि हम जैसे हमने मैंने बोला कि मैं बैंक है और हमें एक मेरा एप्लीकेशन ये है, तो अब इसमें से मेरे को इसका एक सर्विस चाहिए। तो अब जो स्पेसिफिक सर्विस है जैसे पेमेंट का ही, पेमेंट का पेमेंट मोड, तो सिर्फ पेमेंट का मोड यूज़ कर लेंगे, बाकी अदर सर्विस वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द बैंक। तो ये क्या, एपीआई का यूज़ करके हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेते हैं। अब जैसे इन ऑपरेट इंटर ऑपरेटेबिलिटी, हम यहाँ से हमारी एप्लीकेशन से हम बैंक की एक सर्विस ले पा रहे हैं। अब इनोवेशन, तो इससे क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम इनोवेटिव थिंग्स डेवलप हो रही हैं। जैसे हमारा एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो जो कस्टमर है उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा है। स्केलेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, जैसे एपीआई फैसिलिटेट देयर क्रिएशन ऑफ मॉड्यूलर एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स दैट कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एंड अडॉप्टेड। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फैमिलियर किससे है? कस्टमर से। और मीन्स इसकी जैसे डेवलपमेंट और मीन्स यूज़ कैसे यूज़ करना है, तो ये बहुत सी चीज़ें क्या हो रही हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एपीआई, एपीआई डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कोर जावा या जावा कोर एपीआई। जैसे कलेक्शन हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट, नेटवर्किंग, करेंसी, ये क्या है, कोर जावा की एपीआई। डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई अवेलेबल इन कोर जावा। ठीक है, अगर हम जैसे जावा एंटरप्राइज एपीआई, अब जैसे एंटरप्राइज एक्चुअली बिजनेस पर्पस या जो बिजनेस मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेस में एपीआई यूज होती हैं उसे हम क्या, जावा एंटरप्राइज एपीआई। जो बड़े बिजनेस में जैसे जेक्स, आर आर एस, ठीक है, जावा मैसेजिंग सर्विस, जावा सर्वलेट हो गया, जेडीबी भी आता है, ठीक है, ये सब क्या है, एपीआई। थर्ड पार्टी एपीआई कैसे, जैसे मैंने बोला था पेमेंट गेट, ये सब क्या है, थर्ड पार्टी। जैसे ये मतलब कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे हम हाउ एपीआई आर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग, तो हम जावा के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? तो इंटीग्रेशन, कोड रियूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। अब जैसे एपीआई इंटीग्रेशन की बात करें तो एपीआई इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सिस्टम एंड सर्विस टू क्रिएट कोहेसिव सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारी एपीआई को, जैसे एक एप्लीकेशन से हमें दूसरी एप्लीकेशन में हमें कोई सर्विस लेना है तो हम एक हमने हमारी एपीआई यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जिससे हम इसका एक सर्विस ले पा रहे हैं। अगर हम कोड रियूजेबिलिटी की बात करें तो अगर कोड रियूजेबिलिटी में हम जाएँ तो क्या कि हमें यहाँ अपनी तरफ से क्या कोड नहीं लिखना कि हम पूरा एपीआई बनाएँ, क्योंकि कोई बहुत एपीआई क्या हमें ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और गूगल, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो बहुत सी एपीआई जो थर्ड पार्टी एपीआईज होती हैं जिसका हम यूज़ करके कुछ पेमेंट करना रहता है, जिसका हम पेमेंट करके हम उनका यूज़ कर सकते हैं और हम इसका कोड को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे क्या डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं। और जैसे हम एक्सटेंसिबिलिटी, एपीआई अलाउ डेवलपर टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ देयर एप्लीकेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल फीचर्स एंड सर्विसेज। तो अपने जैसे अब आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, उस टाइम आपकी क्या रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन आपके टाइम टू टाइम आपका बिजनेस बड़ा हुआ तो अब एपीआई का यूज़ करके मतलब जो आपकी एप्लीकेशन थी उसकी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ थी। लेकिन आप जब आपका बिजनेस बड़ा हुआ ना तो उसमें फंक्शनैलिटीज़ आपको आप इसी में ऐड कर देंगे तो आप अपनी उसी एप्लीकेशन पे ज़्यादा टाइम तक मतलब उसी का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको बड़ा बिज़नेस इंक्रीज़ हो गया तो आपको पूरा एप्लीकेशन चेंज कराना रहेगा, तो ये एक्सटेंसिबिलिटी की बात हो गई। अब जैसे हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्किंग विद एपीआई इन जावा, तो हम किस
वर्किंग विद एपीआई अब कैसे वर्क करेंगे, जैसे अब जो डेवलपर है उसके लिए सबसे पहले जैसे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना होगा, हैंडल एरर्स appropriately, secure your API version management, these things we want to see। और अगर हम JDBC की बात करें, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कॉमन जावा एपीआई एंड देयर फंक्शनैलिटीज, जैसे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, जावा मेलिंग हो गया, और जावा एफएक्स, दीज आर मेन फंक्शनैलिटीज। अब जैसे JDBC की मैंने ये बताया था, ये एक एपीआई है। तो ये क्या करता है, इनेबल्स जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद प्रीवियस और वेरियस रिलेशनल डेटाबेस, जैसे ओरेकल डेटाबेस हो गया, माईस्क्ल डेटाबेस हो गया, पोस्टग्रेस। तो ये JDBC की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे किससे, एप्लीकेशन से। अगर हम बात करें जावा मेल, तो ये भी एक एपीआई है, अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल यूजिंग पॉपुलर प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमटीपी, आईएमएपी और पॉप। ठीक है, जावा एफएक्स इज ऑल्सो अनदर एपीआई। So this is all about the API. What is API? What is the use of it? How can we use and building the API? So because in present time mostly API depend on Spring Boot. Spring Boot. Spring Boot is very simple. So thanks for today. Yeah. So thanks for watching.